नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि भारत की सीमाएं कितने दूसरे देशों के साथ में टच करती हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से दूसरे देश हैं जिनकी बाउंड्रीज हमारे देश के साथ में शेयर करती हैं, या और इसके अलावा हमें इस वीडियो के माध्यम से भी ये पता चलेगा कि भारत सबसे ज्यादा अपनी बाउंड्री कौन से देश के साथ में शेयर करता है। लेकिन उससे पहले हम इस बात के बारे में जानकारी लेंगे कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारत का दोस्तों दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7th सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। तो हमें सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल को बोलते हैं हम इंग्लिश में एरिया। भारत का एरिया कितना है दोस्तों? भारत का कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब ये है ना, देखो एक नंबर का क्वेश्चन नहीं बन सकता है एसएससी के हिसाब से कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपका जिस ऑप्शन में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वो भारत का दुनिया में 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ऐसे कौन कौन से देश है जो जिनका एरिया भारत के एरिया से ज्यादा है, इंडिया के एरिया से ज्यादा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है, जिसको हम रसिया बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, रसिया। उसके बाद नंबर आता है नंबर 2 पे कनाडा। कनाडा नंबर 2 पे है। उसके बाद नंबर आता है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का। उसके बाद नंबर आता है भारत के पड़ोसी देश चाइना का। चाइना दुनिया का पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 है, लेकिन एरिया के हिसाब से दुनिया का 4था स्थान है। उसके बाद नंबर आता है आपका ब्राजील का, ब्राजील। उसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद नंबर आता है अपने देश का इंडिया का, इंडिया यानी कि भारत। तो भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अभी आगे मैं आपको बताते चलूं कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है जी? रूस यानी कि रसिया है। तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जी? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अब देखिए जीके की कोई लिमिट तो होती नहीं कि आप बोलोगे कि जीके में कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, कब पूछा जाए। तो हर एक टॉपिक में है ना उस क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना चाहिए। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रसिया हो गया, रूस हो गया। सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? वेटिकन सिटी हो गया। लेकिन अगर इसी में अगर आप एक जुतिया क्वेश्चन बनाना चाहो तो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो कौन सा हो गया? चीन का। वो भारत क्षेत्रफल में बड़े 7वें नंबर पे हो, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पे है। और जल्दी ये चलता रहा तो शायद चीन को पछाड़ के भारत नंबर 1 भी हो सकता है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। तो ये तो है जी हमारे देश के बारे में बेसिक जानकारी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसको याद कर लीजिए। उसके बाद ऐसे कौन कौन से देश हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े हैं? तो उसके लिए सबसे बड़ा देश रूस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। ठीक है जी। अब चलो उसका देखते हैं कि भारत की स्थलीय बाउंड्री कितनी है, भारत की तटीय जो बाउंड्री है वो कितनी है, और ऐसे कौन कौन से दूसरे देश हैं, पड़ोसी देश हैं जिनकी बाउंड्रीज हमारे देश के साथ में टच होती है। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,107 किलोमीटर लगभग। अब देखिए स्थलीय सीमा को आप लोग भूमि सीमा बोल सकते हो। भारत की भूमि सीमा कितनी है? भूमि सीमा कितनी है? 15,106.7।
भारत की तटीय सीमा कितनी है? तटीय सीमा, भारत तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत तटीय सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की तटीय सीमा कितनी है और भारत की तटीय सीमा कितनी है, तो जीके के हिसाब से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसको भी याद कर लीजिए। चलो आज इसके बाद हम चलते हैं, आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है कि भारत की कितने देशों के साथ सीमा लगती है। दोस्तों ये अजीब नहीं है, इत्तेफाक मान लीजिए, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो भारत 7 अन्य देशों के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। देशों के साथ अपनी जो सीमा है वो क्या करता है? साझा यानी कि शेयर करता है। भारत 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को, इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। चीन जिसको चाइना बोलते हैं। चीन भारत का एक पड़ोसी देश है, जो सबसे पहले इसी के बारे में बातें करेंगे। देखो दोस्तों, याद करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसके तहत आप उनको याद कर सकते हो। वो अलग अलग बंदों की अलग अलग होती हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि एक लेडीज है, उसका नाम उषा है, USHA। एक लेडीज है, उसका नाम उषा है, और भारतीय संस्कृति कहती है किसी के नाम के पीछे जी लगा दो। उषा जी, सुभाष जी, पवन जी, गीता जी, तो ऐसे ही लेडीज का नाम उषा है, उसके नाम का क्या होगा? पीछे मैंने लगा दिया JI, उषा जी हो गया। अब देखिए, यू से क्या बन गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ऐसे क्या बन गया आपका? सिक्किम। ऐसे बन गया आपका सिक्किम। एच से क्या बन गया आपका? हिमाचल प्रदेश। एच से क्या बन गया? हिमाचल प्रदेश। ए से क्या बन गया आपका? थोड़ा नीचे कर लेता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों जे से क्या बन गया? जम्मू एंड कश्मीर। 5 दोस्तों चाइना है भारत के 5 राज्यों के साथ में बाउंड्री शेयर करता है। उषा जी, उषा जी, एक उषा के का नाम है, उसके पीछे जी लगा दे, उषा जी। नंबर 1 उत्तराखंड, ऐसे सिक्किम, ऐसे हिमाचल प्रदेश, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, ऐसे जम्मू एंड कश्मीर। टोटल कितने हो गए आपके? 5। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चाइना के साथ में ये 5 स्टेट ऐसे हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अपनी बाउंड्रीज को चाइना के साथ में शेयर करते हैं। और इसको भारत और चाइना को बीच में जो डिवाइड करती है बाउंड्री, उसको मैकमोहन रेखा भी बोलते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। चाहिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा ऐसा देश है जो हमारा पड़ोसी है? नंबर 2 पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसके साथ में हमारी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर होती है। वो लगभग बांग्लादेश भारत के साथ में 4096 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश के भारत के साथ कितने किलोमीटर दूरी बाउंड्री शेयर करता है? तो वो हो गया 4096 किलोमीटर। और ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है? वो कौन सा हो गया? बांग्लादेश। और सबसे कम की बात करें तो अभी मैप में नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान है। चलिए बांग्लादेश के बारे में बातें करेंगे। बांग्लादेश के साथ में देखो, बांग्लादेश दुनिया में सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है, वैसे तो बहुत है, लेकिन बांग्लादेश दुनिया में जूट के लिए फेमस है। जूट, और जूट से क्या बनती है? मैट, चटाइयां को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? मैट, MAT। बांग्लादेश दुनिया में जूट के लिए फेमस है, और जूट से क्या बनती है? मैट। अब इतनी महंगी मैट को कौन यूज करेगा? MLA या MP? तो कौन यूज करेगा इसको? MP यूज करता है। तो देखें इसके बारे में थोड़ा सा। बांग्लादेश दुनिया में किसके लिए फेमस है? जूट के लिए। और जूट से क्या बनती है? मैट, MAT। और इस
मैट को कौन यूज करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी, MAT और क्या MP। अब देखिए M से क्या बनेगा? M से बनेगा मिजोरम, मिजोरम। M से क्या बन गया? मिजोरम। A से क्या बन गया आपका? असम। A से क्या बन गया आपका? असम। उसके बाद T से क्या बन गया आपका? त्रिपुरा। T से बन गया जी आपका त्रिपुरा। और M से क्या बन गया? मेघालय, मेघालय। और P से क्या बन गया आपका? पश्चिम बंगाल। P से बन गया आपका पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा रिवीजन करें दोबारा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश दुनिया में जूट के लिए फेमस है और जूट से क्या बनती है? मैट, MAT। और इतनी महंगी मैट को कौन यूज करेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। M से बनेगा मिजोरम, A से बनेगा असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया है वहां पे 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके नाम M से शुरू होते हैं। मैं बातें करूंगा थोड़ा सा। M से मेघालय, मेघालय। M से मिजोरम, मिजोरम। M से मणिपुर, मणिपुर। मेघालय, मिजोरम और मणिपुर ऐसे 3 स्टेट है जिनकी स्टार्टिंग M से होती है। लेकिन अपने को क्या है? मिजोरम और मेघालय लेने हैं, मणिपुर नहीं लेना, क्योंकि बांग्लादेश में मणि नहीं है। मणि तो सिर्फ इंडिया में है, भगवान श्री कृष्ण के पास थी। इसलिए जो मणिपुर है वो हमारे बांग्लादेश के साथ में शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे मिजोरम और मेघालय यूज करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 टोटल कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं? 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, शेयर करते हैं। तो कितने राज्य भारत के बांग्लादेश साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं? 5 राज्य शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, MP। लेकिन यहाँ पे मणिपुर नहीं है, याद रखना है, क्योंकि मणि इंडिया में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास थी, बांग्लादेश में नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मणिपुर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश कौन सा है? उसके लिए अगला देश है जी पाकिस्तान, जो अपना बिल्कुल ही पड़ोसी और परम आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ था बांग्लादेश की तरह, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए आप याद करेंगे एक पुलिस होती है JRP के नाम से, रेलवे पुलिस होती है JRP के नाम से, JRP। और पुलिस वालों को भी माफ कीजिएगा, आपको जी बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जी इनको ही बोलना पड़ता है। सॉरी JRP हो गया, वो थोड़ा बाय मिस्टेक GRP होता है वो, GRP वहां पे J नहीं है, GRP है, और उनके पीछे भी जी लगाना पड़ेगा। तो जी से कितना क्या होगा जी आपका? मोदी वाला गुजरात, जी से बन गया गुजरात। R से बन गया आपका राजस्थान, राजस्थान। P से बन गया आपका पंजाब। और JI से क्या बन गया जी आपका? जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ में 1 2 3 4 कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? 4 राज्य बाउंड्री को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। पाकिस्तान के साथ में 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। GRPG, G से गुजरात, R से राजस्थान, P से पंजाब, JI से जम्मू एंड कश्मीर। ये ऐसे 4 राज्य हैं जो अपनी स्थलीय बाउंड्री को पाकिस्तान के साथ में शेयर करते हैं। उसके लिए अगले हम अब नेक्स्ट राज्य की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पड़ोसी देश जिसके साथ में हमारी बाउंड्री कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं वो देखते हैं। अगला राज्य है जी हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान, भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? भूटान दुनिया का एक गरीब देश है। भूटान दुनिया का एक गरीब देश है। अब
गरीब देश है तो कानून व्यवस्था भी खराब होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी। वो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पुलिस होती है। वो पुलिस में एक पोस्ट का नाम होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसका बनना बहुत से लोगों का सपना होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्योंकि भूटान एक गरीब देश है, वहां पे कानून इतना अच्छा नहीं है, ऐसा एक ट्रिक के लिए है। एएसपी पुलिस में एक पोस्ट होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसको एक बार ए ओ बना दो और असिस्टेंट कर दो उसको, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आगे ए ओ लगा दो। तो ए से बन गया आपका कौन सा, असम। इस ए से क्या बन गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। एस से क्या बन गया आपका, सिक्किम, सिक्किम। और पी से क्या बन गया आपका, पश्चिम बंगाल। पी से क्या बन गया, पश्चिम बंगाल। भूटान दुनिया का एक गरीब देश है, वहां पे कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए पुलिस होती है, और पुलिस में एक पोस्ट का नाम होता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके आगे एक ए और लगा दो। ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एस से सिक्किम, पी से पश्चिम बंगाल। ये ट्रिक के लिए है, वहां पे कानून व्यवस्था उम्मीद है अच्छी मिलेगी। चलिए इसके साथ ही वीडियो के अगले देश की तरफ चलते हैं, जहां पर जो हमारा पड़ोसी देश है, और ऐसे पता करते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उनके साथ में हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार, 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 म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। इसका पुराना नाम बर्मा है। म्यांमार, देखिए नाम में लग रहा है कि म्यांमार मारकुटाई हो रही है। अब मारकुटाई हो रही है तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो हॉस्पिटल में कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट करेगा। चलो वहां पे एएनएम मिल गई, एएनएम और जीएनएम होती है ना हॉस्पिटल में, तो एएनएम, एएनएम एक है, नर्स का नाम एएनएम मान, पोस्ट नाम एएनएम मान लेते हैं, और उसके इधर हम क्या करते हैं, एक एम ओ लगा लेते हैं, एएनएम एम, एक एम ओ लगा लेते हैं। तो देखो ए से क्या बन गया आपका, ए से क्या बन गया आपका, अरुणाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश। एन से नागालैंड, नागालैंड। एम से हो गया आपका मेघालय, मेघालय में सॉरी मणिपुर, मणिपुर, क्योंकि ये, और एम से क्या बन गया आपका, मिजोरम, मिजोरम। तो मैं हमारे साथ में कितने राज्य से बाउंड्री शेयर करते हैं, हमारे टोटल कितने हो गए, 4 राज्य क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। दोस्तों म्यांमार, जैसा कि आपको मैं दोबारा थोड़ा रिवीजन करा दूं, म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है। नाम में पता चल रहा है कि म्यांमार मारकुटाई हो रही है। अब मारकुटाई हो रही, चोट लगेगी, चोट लगेगी तो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल में नर्स मिलेगी। नर्स कौन सी है जी, एएनएम, और इसके आगे एक एम और लगा देते हैं। तो ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, एम से मणिपुर, एम से मिजोरम। अब दोस्तों फिर वही बात हो गई, नॉर्थ ईस्ट में कितने पड़ोसी देश, पड़ोसी जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो 3 राज्य हो जाते हैं। एक एम, ट्रिपल एम का फैक्टर शुरू करता है यहाँ पे। एम से होता है मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और मणिपुर, मणिपुर। लेकिन आप लोग देखोगे क्योंकि यहाँ पे मणिपुर मिजोरम है, मिजोरम और मणिपुर को हमने ले रखा है, मेघालय को हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मेघालय यानी कि मेघ होगा आल्य, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जिक्के की बारी बताते चले तो मेघालय के मासिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वहां पे गारो काशी जनजातियां, 3 जनजातियां भी यहाँ, 3 पहाड़ियां भी हैं, जिक्का कोई अंत नहीं होता। लेकिन फिर भी इसको वापस टॉपिक पे आते हैं हम, मेघालय यहाँ पे नहीं है क्योंकि मेघालय मेघ होगा आल्य। अब तो चोट लग गई, हॉस्पिटल चले गए, मुकदमेबाजी हो गई तो डॉक्टर क्या बोलेगी, एएनएम है क्या बोलेगी हमारी कि पानी मत लगने देना, पानी मत लगने देना, यानी कि मेघालय नहीं आएगा क्योंकि मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसके लिए क्या है, मेघालय को नहीं लेंगे, मणिपुर और मिजोरम को लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये
म्यांमार वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ट्रिक कैसी है। अगले चलते हैं अगले पड़ोसी देश के साथ जिसकी बाउंड्रीज हमारे स्टेट्स शेयर करते हैं जिसके साथ में। भूटान, नेपाल। नेपाली तो आपको बहुत मिलेंगे, इधर उधर कई जगह मिल जाते हैं, बहुत ही मेहनती और अच्छे दिल के साफ लोग होते हैं। नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है जहाँ पर आसानी से हमारे आधार कार्ड के थ्रू भी जाया जा सकता है। तो नेपाल हमारा एक अच्छा पड़ोसी देश है। तो नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ यूपी लगता है और यूपी में एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। अब बीएसपी ये यूपी में है और यूपी से एक बार यू पहले आप आपको शॉर्टकट में आजकल के यू, हम तो यू लिखते थे यू, लेकिन आजकल व्हाट्सएप में ये हो गया कि यू लिखते हैं ऐसे। तो यू मतलब ये वाला यू पहले आप की नीति में चलते हुए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो नेपाल साथ यूपी टच करता है। यूपी में पार्टियां नाम है बहुजन समाज पार्टी। ये यू पहले आपकी प्रथा है यूपी और एक साथ में एक यू को और लगा दिया, ऐड कर दिया। तो बी से क्या बन गया आपका? बी से बन गया बिहार। एस से क्या बन गया आपका? सिक्किम। पी से क्या बन गया आपका? पश्चिम बंगाल। यू से क्या बन गया आपका? उत्तराखंड। और इस यू से क्या बन गया अपना? उत्तर प्रदेश। तो नेपाल के साथ में 1 2 3 4 5 कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? नेपाल के साथ 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल साथ में 5 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से करते हैं? बहुजन समाज पार्टी यूपी में है, पहले आप उसके हाथ में क्या हो गया? बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। अब एक बच गया हमारा पड़ोसी देश, जो वैसे तो वहां पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा उस बाउंड्री के साथ में, लेकिन फिर भी उसको हम अपना पड़ोसी देश मानते हैं क्योंकि भारतीय बाद रिश्ता बना देते हैं, वो बना ही लेते हैं। अफगानिस्तान। दोस्तों ये भी हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ में केवल और केवल सबसे कम बाउंड्री बनाने वाला हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। इसके साथ में केवल जम्मू एंड कश्मीर की बाउंड्री लगती है। तो ये वो हमारे देश थे। नंबर 1 आपको थोड़ा सा रिवाइज करता चलूं, चीन। उसके बाद नंबर 2 पे था हमारा बांग्लादेश। नंबर 3 पे था हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। नंबर 4 पे था हमारा पड़ोसी देश भूटान। ये 4 हो गए, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। नंबर 5 पे था आपका नेपाल। सॉरी सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं। 6 पे कौन सा था हमारा? म्यांमार। और 7 पे कौन सा हो गया हमारा देश? अफगानिस्तान। तो ये सबसे हमारे साथ पड़ोसी देश हैं और दुनिया में हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से हमारा दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ में शेयर होती है, सबसे कम की शेयर होती है अफगानिस्तान के साथ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कुछ कमी हो तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।